नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एमपी उपार्जन पोर्टल रबी 2024-25 में हम किस प्रकार से ऑटोमेटिक लोन एंट्री कर पाएंगे और किस प्रकार से हम गांव वाइज डाटा एक्सेल में डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू हम जो है एक्सेल से डाटा ऑटोमेटिक अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो एक्सेल से वेब ऑटोमेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हमारे कंप्यूटर में सेलेनियम बेसिक और माई एसक्यूएल ओडीबी से ड्राइवर इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देखकर हमने इस वीडियो में पूरा बताया गया किस प्रकार से हम सेलेनियम बेसिक को इंस्टॉल करेंगे और किस प्रकार से हम क्रोम ड्राइवर और माइक्रोसॉफ्ट ओडीबी से ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। तो यह अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हमें किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास माई एसक्यूएल और सेलेनियम वेब ड्राइवर वगैरह अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप यह वीडियो देखकर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटोमेटिक डेटा अपलोड करने के लिए हमें गूगल ड्राइव की लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ से हमें MPE उपार्जन लोन एंट्री वर्जन 1.1 या फिर आगे का वर्जन जो भी है वो हमें डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करके हमें इस फाइल को ओपन करना है। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ और हम इस फाइल को जो है नॉर्मली एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे। यदि हमने फाइल को वेब से डाउनलोड किया और आपके पास अगर कोई एरर आ रहा है फाइल ओपन करने पर, सिक्योरिटी एरर, तो देखिए हम उसमें एक आसानी से किस प्रकार सोल्व करते हैं हम आपको दिखाते हैं। यदि हम यहाँ पर एनेबल करने पर अगर हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क माइक्रोसॉफ्ट एज ब्लॉक मैक्रो अगर एरर आ रहा है तो हमें इस फाइल को बंद करना है। और फाइल को बंद करने के बाद हमें इस फाइल के प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी और यहाँ पर नीचे एक अनब्लॉक है, यहाँ पर हमें चेक लगा के इसे ओके करना है। ओके करने के बाद यदि हम फिर से फाइल को ओपन करेंगे तो हमें वह एरर नहीं दिखाई देगा। और हमें यहाँ से फाइल ओपन होने के बाद फाइल को जो है अनेबल कंटेंट पर क्लिक करना है। अनेबल कंटेंट पर क्लिक करने के बाद हम जो है सबसे पहले हमारे गांव का डेटा डाउनलोड करेंगे और फिर हम डेटा डाउनलोड होने के बाद हम आधार नंबर डाउनलोड करेंगे पंजीयन केंद्र से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए हम किस प्रकार से करते हैं। तो फाइल में हमें यहाँ पर एक राइट हैंड साइड पर हमें एक टैब दिखाई देगी MPE उपार्जन के नाम से, और यहाँ पर हमें क्लिक करके हमें यहाँ पर से लॉगिन करना है। यदि आपके पास क्रिएट यूज़र फर्स्ट का मैसेज आता था हमें ओके करके हमें हमारा एक्सेल के लिए यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारे पास यूज़र क्रिएशन विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हमें हमारे सेंटर कोड, पैक्स का नाम, ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट, ऑपरेटर, मोबाइल नंबर और यहाँ पर पर्पस में हमें उपार्जन ही रखना है। और हमें यहाँ से हमारा ईयर को सिलेक्ट करना है। सेंटर कोड में हमें जो समिति लॉगिन पर जो हमें सेंटर कोड मिलता है हमें वह सेंटर कोड डालना है, न कि हमारा पंजीयन केंद्र वाला, जो कि हमें यहाँ से जब हम पैक्स सोसाइटी जब लॉगिन करते हैं और यहाँ पर जो हमारा सेंटर कोड जो आता है हमारा जिला सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमारा सेंटर कोड हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो लास्ट में जो लिखा हुआ ब्रैकेट में, हमें ये वाला हमारा सेंटर कोड यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम डालते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 2318-118 है, हमें वह डालना है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2318-118 और हमारे पैक्स का नाम डालेंगे और ब्रांच डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे हम और मोबाइल नंबर डालेंगे और पर्पस में तो उपार्जन ही रखना है और ईयर में हमें 24-25 को सिलेक्ट करना है। और 24-25 सिलेक्ट करना हमें सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। यदि आपका ऑलरेडी अगर यूज़र क्रिएटेड है तो हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो हमें सिर्फ अगर ऑलरेडी यूज़र क्रिएट है तो हमें ये सारी चीज़ें हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ हमारा सेंटर कोड डालना है और ईयर में हमारा 24-25 सिलेक्ट करके क्रिएट यूज़र पर क्लिक करना है। क्रिएट यूज़र पर क्लिक करने पर हमारा सारा डाटा ऑटोमेटिक फिल होगा और हमें यहाँ पर येस पर क्लिक करना है। छोटी सी प्रोसेस है यूज़र क्रिएट करने के, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है हमें। ठीक है, एक बार यूज़र क्रिएट होने के बाद हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पर क्लिक होने के बाद हमारा क्रोम ऑटोमेटिक से ओपन होगा और हमें हमारे उपार्जन के पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। और रिडायरेक्ट करने के बाद हमारे पास एक मैसेज शो होगा कि आप लॉगिन मेन्यू करिए पैक्स सोसाइटी।
ये हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, प्लीज लॉगिन टू समिति लॉगिन। ठीक है, तो हम हमारी समिति लॉगिन कर एक बार समिति लॉगिन होने के बाद अब हमें हमारा जो है गांव वाइज डेटा डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारे जो पंजीयन केंद्र जो पंजीयन किए गए हैं उसमें सिर्फ जो हमने जो हमारे द्वारा जो पंजीयन किया गया है वही डिटेल मिलेगी, मगर यहाँ पर जो है आउटसोर्स से जो भी पंजीयन किया गया है उनकी भी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो हमें जो हमारा गाँव वाइज डेटा डाउनलोड करना है, इसके लिए हमारा तहसील सिलेक्ट करना होगी और हमें जिस भी गाँव का डेटा डाउनलोड करना है उस गाँव को हमें सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको यहाँ पर 2 गाँव का डेटा डाउनलोड करके बताऊँगा और आपके जितने भी गाँव हैं सब 1 बाय 1 वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है। हमने एक गांव सिलेक्ट किया और इसके अंदर हमारे जो भी कम फार्मर है, ज़्यादा फार्मर, जितने भी फार्मर हो उनकी लिस्ट हमें एक्सेल में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मर है और ये हमें एक्सेल में चाहिए, तो हमें यहाँ पर बस गाँव सिलेक्ट करके हमें हमारी एक्सेल पर जाना है और यहाँ हमारा जो MP उपार्जन टैब है इसमें हमारे पास एक बटन है डाउनलोड फार्मर लिस्ट का। हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो हमने जो भी गाँव सिलेक्ट किया है उस गाँव के सारे फार्मर का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम एक और गांव का डेटा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास एक और गांव देते हैं। हाँ, हमने एक और गांव सिलेक्ट किया और इसमें भी हमारे कुछ फार्मर हैं, तो इनको भी हम जो है एक्सेल में इनको डाउनलोड करते हैं। बस हमने गांव सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड फार्मर लिस्ट पर क्लिक किया और तो डाउनलोड फार्मर लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दोनों गाँव का हमारे पास डेटा आ चुका है। और चलिए अब देखते हैं हम आधार कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आधार डाउनलोड करने के लिए हमारी जो क्रोम की विंडोज़ ओपन है, यहाँ पर हम समिति सोसाइटी जो लॉगिन है उससे लॉग आउट करेंगे और हमारे पंजीयन केंद्र को लॉगिन करेंगे। एक बार हमारा पंजीयन केंद्र लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे एक्सेल शीट पर आना है और हमें जो डेटा डाउनलोड करना है, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक का डेटा डाउनलोड करना है, तो हम सिंपली जहाँ से डाटा डाउनलोड करना है आधार का वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड आधार फ्रॉम पंजीयन केंद्र पर क्लिक करेंगे। तो 1 बाय 1 जो है जहाँ से हम किसान की भूमि में खसरा जोड़ते हैं वहाँ पर से हमारा डेटा आधार नंबर यहाँ से डाउनलोड होगा और हमारी जो है एक्सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम इंतज़ार करते हैं डेटा डाउनलोड होने का। तो एक बार हमारा डेटा डाउनलोड होने के बाद हम जो है हमारे आधार नंबर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं और हम आधार नंबर से जो है आसानी से हमारे अकाउंट नंबर हमारे डेटा में से देंगे और उनका बकाया ऋण यहाँ पर डालकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ डेमो अकाउंट नंबर डालकर और जो है इनका रैंडमली डेमो ऋण बकाया ऋण डालकर जो है यहाँ पर डेटा हमने फिक्स कर दिया है और हमारे क्रोम में जो है हमें पंजीयन केंद्र लॉग आउट करके हमारा जो है वापस से समिति लॉगिन करना है और समिति लॉगिन होने के बाद हमें वापस से हमारे एक्सेल पर आना है और हमें कुछ जो डेटा अपलोड करना है उन डेटा के नीचे मतलब जहाँ तक हमें डेटा अपलोड करना है उनके नीचे हमें ब्लैंक रो इंसर्ट करेंगे। ब्लैंक रो इंसर्ट करने के बाद हमें जहाँ से डेटा अपलोड चालू करना है वहाँ पर हम उस फार्मर पर क्लिक करके हमारे यहाँ पर अपलोड जोन पर क्लिक करेंगे। अपलोड जोन पर क्लिक करने के बाद जो है ऑटोमेटिक से पोर्टल पर डेटा अपलोड होना शुरू हो जाएगा और उसके लिए हमें अगर
कोई एरर आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, अगर कोई समस्या आ रही हो तो, या फिर आप हमें हमसे कांटेक्ट करिए, आपको जो है पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। तो देखिए, हमारा जो हमने जो भी डेटा दिया था वो पूरा अपलोड होने वाला है, और ये लास्ट फार्मर था शायद, और ये भी जो है अपलोड हो चुका है।